जय हिंद। राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 33 नंबर तक के क्वेश्चन जो है वो आपके दूसरे चैनल पर यानी कि परीक्षा जंक्शन चैनल पे आपके अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस चैनल पे जा करके आप लोग वो जो क्वेश्चंस है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो इस चैनल पर जा करके आप लोग क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप लोगों के एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है, तो आप लोग जो है उन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों को मैं जितने क्वेश्चन हो सकते हैं लगभग ट्रिक अगर बनती है तो ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप क्लास में अगर आप रहेंगे तब ट्रिक आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन जो है ट्रिक के माध्यम से बताए जाते हैं, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ पे आपका समय बर्बाद ना करते हुए यहाँ पे चलिए क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो आपका जो 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि हमारे शरीर में जल का भाग कितना है, यानी कि हमारी बॉडी में जो है जल कितने परसेंट पाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन छांटना आना चाहिए, है ना। तो देखिए भाई साहब, यहाँ पे 100% जल अगर हमारे शरीर में होगा, अगर मतलब 100% जल अगर होगा तो भाई हमारी जो शरीर होगा वो क्या होगा, बह जाएगा, है ना। अगर 80 से 90% होता ही नहीं है। इन दोनों में आपका जो है कंफ्यूजन हो सकता है, 50 से 60% या 65 से 70%। तो 70% यहाँ पे लगा हुआ है, 70% जल नहीं होता है, 60% आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस प्रकार से आप लगा सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 50 से 60% जल जो है हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। कितना पाया था मेरे दोस्तों, 50 से 60%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अस्थियों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। लोहा है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयोडीन है। आपको पता है कि अस्थि मतलब होता है हड्डी है। अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी। हड्डी के निर्माण में, ठीक है, और मजबूती के लिए क्या चीज आवश्यक होती है, तो सब आपको भी पता होगा कि कैल्शियम आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त 36 नंबर का कि निम्न में से कौन जो है खनिज लवण नहीं है। आप सभी लोगों को यहाँ पे जो है, आप सभी लोग यही गलती करते हो कि एग्जाम में नहीं वर्ड को नहीं देखने से आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है ना। मतलब क्या होता है कि आप लोग इसको नहीं देखते हो, मतलब इसको जो है नज़रअंदाज कर देते हो। तो यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, तो आप लोग तो अच्छे से देख ही लोगे, अब ये गलती नहीं करोगे, है ना। तो खनिज लवण नहीं है। देखिए कैल्शियम जो होता है वो खनिज लवण होता है। लौह तत्व मतलब आयरन जो है वो भी खनिज लवण होता है। आयोडीन जो होता है वो भी खनिज लवण होता है। बट कैलोरी जो है ये कोई खनिज लवण नहीं होता। कैलोरी जो होता है, कैलोरी मतलब ऊर्जा जो है किस में मापी जाती है, तो ऊर्जा जो है वो कैलोरी में मापी जाती है ना। जैसे फ्रेंड, जैसे कोई वजन वाली चीज है, आप उसको किस में मापेंगे, मतलब जैसे मास है, मतलब मास का मतलब ये है, मास वाला मास मत समझिएगा आप लोग, है ना। जैसे कि द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान का किलोग्राम में मापते हैं। उसी प्रकार से मतलब कैलोरी को ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग मतलब ये तो मापक वाला पैमाना हो गया, ये कोई खनिज लवण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मतलब आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो आपकी जो मानसिक शक्ति होती है उससे आप लोग जो मानसिक शक्ति होती है मेरे दोस्तों, उससे आप लोग जो है इन ऑप्शनों को छाट सकते हैं और यहाँ पे अपना जो है जो सटीक आंसर होता है उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि निम्न ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपका कि 37 नंबर का कि निम्न में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है ना। तो ऊर्जा का स्रोत, निम्न ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए यहाँ पे वसा भी दिया गया है, विटामिन भी दिया गया है। तो विटामिन आप लोगों को बता दें कि विटामिन जो है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। वो शरीर में जो टूट फूट होता है, शरीर में जो टूट फूट होता है, मतलब जैसे कि आपकी जो सेल्स हो गई वो जैसे कि आपने काम किया है ना, जैसे आपने हार्डवर्क किया तो आपकी जो शरीर में जो सेल्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं, उनकी मरम्मत करता है ना। तो विटामिन का कार्य ये होता है। खनिज लवण और खनिज लवण हो गया है ना यहाँ पे आहारीय रेशे और वसा। तो ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, मतलब तत्काल ऊर्जा मैंने, अगर आप लोग जो है मेरी पहली क्लास लिए होंगे, मतलब इससे पहले वाली क्लासें हैं वो लिए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था कि जो फैट है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है ना। तत्काल ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, वसा और ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा तो वसा ही प्रदान करता है और कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर का कि आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होती है। देखो अमीनो अम्लों की संख्या मतलब अमीनो अम्ल की संख्या होती है कितनी, 20। कितनी होती है, 20 होती है। लेकिन उसमें से आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 9 होते हैं। कितने, 9। कैसे याद रखेंगे आप। अब देखिए इस चैनल पे आए हो तो थोड़ा सा आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा, तो आपको कभी भूलोगे नहीं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अमीनो, है ना। अब इसी से आपको ट्रिक यहाँ पे बना लेनी है। अमीनो, नो मतलब 9, है ना। नो मतलब अमीनो अम्ल, नो मतलब 9, नो मतलब 9, तो 9, ठीक है, बन गया ट्रिक। इसी प्रकार से आप लोग भी ट्रिक बनाइएगा और जो भी मतलब जिसकी भी ट्रिक अच्छी होगी उसका मैं वीडियो में नाम जो है लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे
ये हो गया, मतलब समझ में आ रहा है आपको कि नो, यहाँ पे जैसे नो लिखा हुआ, नो मतलब नो, नो समझिएगा आप लोग, नो, ठीक है। तो आवश्यक जो मतलब मेन अमीनो अम्ल होते हैं 9 होते हैं, इनके नाम भी होते हैं, ठीक है। तो नाम याद करने की जरूरत अभी नहीं है आपको, केवल इतना याद कीजिएगा कि आवश्यक अमीनो अम्ल जो कितने होते हैं वो 9 होते हैं, ठीक है। और पूरे टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो ट्रिक से आपको याद हो जाएगा शायद। अगला क्वेश्चन है कि दूध की प्रोटीन कौन सी होती है। तो देखिए दूध की जो प्रोटीन होती है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मायोसिन, ग्लोब्यूलिन, है ना, एल्ब्यूमिन, केसिन। तो यहाँ पे दूध की प्रोटीन होती, देखो दूध हम आपको कैसे याद करते हैं, कराते हैं, यहाँ पे केसिन, दूध की प्रोटीन केसिन। अब ऐसे भी याद कर सकते हो कि 2-3 बार बोल के दूध की प्रोटीन केसिन होती है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन होती है, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ याद करने का। दूध में जैसे कि मिल्क है ना, मिल्क होता है, तो ये मिल्क, अब ऐसे ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हो मिल्क। ये कहाँ कैसे समाप्त हुआ, किस पर समाप्त हुआ मेरे दोस्त, यहाँ पे का से समाप्त हुआ है ना, मिल्क 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 मिल्क। किस पर समाप्त हुआ, का पे समाप्त हुआ, का पे समाप्त हुआ, का से क्या होता है, का से केसिन, का से केसिन, का से केसिन, का से केसिन, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मिल्क क से केसिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मतलब अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि वो भी इस ट्रिक का और वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है। अब यहाँ पे पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो पोषक तत्वों की संख्या होती है मेरे दोस्त कितने, पोषक तत्वों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है, 6, है ना। पोषक तत्व जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मतलब जब आप लोग खाना जो भोजन करते हो उनमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे भोजन करते हो इनमें विटामिन भी होता है और आपका प्रोटीन भी होता है ना। तभी तो वो चीज़ जा करके हमारे शरीर में जो जिसकी आवश्यकता होती है वो शरीर ग्रहण कर लेता है, तभी तो आप लोग चल पाते हो, है ना, तब वो ऊर्जा आती है ना। तो इनमें वही 6 के नाम मैं आप लोगों को बता दूं जिससे आप लोगों को याद हो जाए। तो पोषक तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे कि नंबर 1, मतलब ये जरूरी नहीं कि नंबर 1 पे यही आता है, कोई भी 6 के नाम मतलब आपको याद होने चाहिए। अब वहाँ पे नाम नहीं मतलब आएगा, लेकिन आपको याद होना, आपके नॉलेज में ये चीज़ बैठनी चाहिए, नॉलेज में आपके जहन में चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। नंबर 2 पे आपका जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, विटामिन, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, खनिज लवण को ऐसे लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है लिखने के लिए, ठीक है। और आपका क्या हो गया, जल हो गया। अब इनको गिनिए कितने हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे वसा 3 हो गया, ठीक है। ये जल जो है इसको मान लीजिए 4 हो गया, विटामिन, खनिज लवण 5 हो गया, और जल आपका 6 हो गया, ठीक है। तो 6 पोषक तत्व तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के भी बता दिया हूँ। अब आपको इनको याद कर लेना है। और इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसमें लौह तत्व की अधिकता होती है। तो देखिए लौह तत्व का मतलब क्या होता है, लोहे से मतलब है, लोहा मतलब इस इंग्लिश में बोलते हैं आयरन, ठीक है मेरे दोस्त। तो आयरन की अधिकता किसमें होती है, तो जैसे आप लोग देहात में सुने होंगे, मतलब गांव में सुने होंगे कि पालक खाओ तो उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है ना, पालक लेके आओ तो पालक खाओ तो उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पालक, है ना। तो पालक में आयरन की मात्रा, लौह तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का, वो क्या कह रहा है कि लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मतलब जो लौह तत्व है, आयरन जो है, वो किसमें सबसे ज्यादा मात्रा, प्रचुर का मतलब होता है सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें पाया जाता है, इनमें से अब जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाएगा। तो नींबू में पाया जाएगा, या फिर संतरा में पाया जाएगा, या जो है गूजबेरी में पाया जाएगा, या यकृत में पाया जाएगा। गूजबेरी क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। गूजबेरी क्या चीज होता है ये आप लोग जो है सर्च करके देखिएगा, फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। मैंने इसको भी देखा नहीं गूजबेरी क्या होता है। और संतरा, यकृत, तो लौह तत्व प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो लौह तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपका लीवर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है मेरे दोस्त, लीवर में पाया जाता है, ठीक है। लौह तत्व किसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि लीवर में, फिश के जैसे मछली का यकृत जो होता है, लीवर होता है, उसमें पाया जाता है, ठीक है, और लीवर में ये चीज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में वसा जो है जमा होती है, तो कहाँ पे वसा जमा होती है, यकृत में जमा होगी, या एपिथेलियम में जमा होगी, या उपरोक्त सभी में जमा होगी, या उस वसा ऊतक में जमा होगी। तो मानव शरीर में जो वसा होती है, फैट जो होता है, मानव शरीर में जो फैट होता है वो जमा होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वसा ऊतक में जमा होगी। कहाँ जमा होगी, वसा ऊतक में, है ना, वसा जमा होगी वसा ऊतक में। अगला जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है ना। तो विटामिन ए सबसे अधिक जो होता है वो पाया जाता है, देखिए गाजर में भी पाया जाता है,
है ना। लेकिन विटामिन ए जो है सबसे अधिक अब किसमें पाया जाता है, यहाँ पे यकृत दिया गया ऑप्शन में, तो आप लगाएंगे यकृत। यकृत का मतलब होता है लीवर, है ना। तो फिश के यानी कि मछली के जो यकृत होता है उसमें सबसे अधिक जो है ये विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना दिया गया होता, अगर ये गाजर होता तो आप ऑप्शन लगाते गाजर, ठीक है। इस प्रकार से ये सही होता। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। आप सभी लोग इसको आंख मूंद करके लगा देंगे। अब आंख मूंद करके आपको नहीं लगाना है, आंख मूंदेंगे तो क्या पता दूसरा को ही ऑप्शन लग जाए, है ना। तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, तो सूर्य की किरणों से ना ए प्राप्त होता है, ना सी प्राप्त होता है, ना बी प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी, है ना। ये हो गया, ये तो इजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है, ये भी आप लोग कर लेंगे। आंवले में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी2 को कहते हैं। तो देखो विटामिन बी2 जो बी1 होती है, मैं एक दिन पूरा जो है विटामिन बी का चार्ट लेकर के आऊँगा, और उसकी मैं ट्रिक है कि थारी पैंट गीली है ऐसे, मतलब मैंने एक ट्रिक बनाई है, और उस मेरे दूसरे वाले चैनल पे उस पे उसको अपलोड है, आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। उस पर जा करके सर्च करके देख भी सकते हो। तो था से थायमीन, ठीक है, था से थायमीन, थायमीन ये विटामिन बी1 का होता है, ठीक है, या विटामिन आप कह सकते हो बी1, ठीक है। और बी2 का बी2 थारी, है ना, री से या रा से री आता है तो राइबोफ्लोविन, है ना। तो राइबोफ्लोविन, तो राइबोफ्लेविन या फ्लेविन, हरे से दिख नहीं रहा होगा, रेड से कर देता हूँ यहाँ पे, तो फ्लेविन, है ना मेरे दोस्त। ये तो देखिए विटामिन पूछ क्या रहा है, बी2। इसी प्रकार से 3, है ना, फिर 4 नहीं होता है, 4 नहीं होता, 8 नहीं होता है आपका। 3 के बाद सीधे 5 पे आ जाओ, फिर 5 के बाद आपका जो है 6 पे आ जाओ, 6 के बाद मतलब बी1 बी2 बी3। इस प्रकार से मैं आपको विटामिन बी का एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा, और उसकी ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगा। मतलब एक विटामिन का अलग से वीडियो ही बना दूंगा, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, है ना। और इसी प्रकार से थायमीन, और मतलब अलग से वीडियो बना दूंगा उसी में, नहीं तो इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपको समझना है कि विटामिन बी2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, है ना। और ये हो गया, थायमीन जो है विटामिन बी1 को कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वो क्या कह रहा है कि त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा कितनी होती है। तो त्वचा से जो है कितना जो है मतलब जल जो है निकलता है, त्वचा से प्रतिदिन मतलब डेली जो है कितना जल की मात्रा लगभग निकल जाता है। तो इसको आपको ऐसे याद करना है, लगभग त्वचा से लगभग जल की मात्रा जो है कितना निकल जाता है, लगभग 500 ml निकल जाता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से आपको याद करना है कि ना 800 निकलता है, ना 900, ना 300 लगभग। तो फ्रेंड जैसे कि याद करने में आसानी होगा ना, 500 ml। आप जैसे ये जो आपकी डिजिट है ये याद करने में आसानी होगी। जैसे कहते हैं ना 1 किलो, आधा किलो, उसी प्रकार से 500 ml, है ना। तो 500 ml आप याद कर सकते हैं, ना कि इधर उधर कोई गिनती है 300, 700, 400। तो 500 ml है, तो 500 ml मतलब त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा कितनी है, तो वो है 500 ml, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सही उत्तर होगा आपका। फिर है अगला क्वेश्चन है कि जल का कार्य क्या होता है। तो जल का कार्य होता है कि शरीर निर्माण में सहायक होता है जल, ताप का नियंत्रण करता है, मतलब ताप आपका जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखता है ना। स्नेहक के रूप में भी ये जो है इस कार्य होता है इसका। और अगर आप लोग जो है नए आए हो तो आप लोग यहाँ पे सीख लीजिएगा थोड़ा सा कि अगर जो है आपके ऑप्शन में, ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में दिया गया है उपयुक्त सभी, क्या दिया गया है, उपयुक्त सभी, तो देखते ही मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो मैं हर बार अपनी क्लास में बताता हूँ कि 98 से 99% तक चांस यही रहता है मेरे दोस्त कि यही जो है ऑप्शन सही होगा, कौन सा, उपयुक्त सभी, ठीक है। लेकिन आपको तीनों जो ये आपके तीनों ऑप्शन जो है वो पढ़ने पड़ेंगे आपको एक बार, क्योंकि कभी ना कभी एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन रखता है। मान लीजिए आपके जो 100 नंबर जो आते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन जो आते हैं, उन क्वेश्चनों में से क्या होता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा रखता है एग्जामिनर, मान लीजिए 100 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से जैसे कि 25 क्वेश्चन आ गए आपके उपयुक्त सभी वाले, 25 आते नहीं हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चन तक आ जाते हैं किसी किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो उनमें से 20 में से कम 3 क्वेश्चन ऐसे रख दिया एग्जामिनर ने जिसमें से उपयुक्त सभी दिया गया होता है, बट वो सही नहीं होता उपयुक्त सभी। इसलिए आपको जो है ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है। तो आप मतलब पढ़ेंगे जल का कार्य, तो जल शरीर निर्माण में होता है, ठीक है, ताप नियंत्रक के रूप में इस जल का कार्य होता है, स्नेहक के रूप में भी जल का कार्य होता है। तो यानी तीनों जो है ऑप्शन हमको सही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उपयुक्त सभी जो होगा वो मेरे दोस्त क्या होगा, सही ऑप्शन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये जो है राइट आंसर आप जो है हो जाएगा डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है वह क्या होता है। तो देखिए मनुष्य के तत्व, अब इसको हम आपको कैसे याद करवाएंगे कि मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व होता है, लोहा होता है कि फास्फोरस होता है कि सोडियम होता है कि कैल्शियम होता है। तो इसको हम आपको इस प्रकार से याद कराएंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं। देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा क्या आपको दिखाई पड़ेगा,
हड्डियां दिखाई पड़ेंगी कि नहीं, मतलब हड्डियां का मतलब सबसे ज़्यादा हाथ पैर, जैसे हाथ आपको दिखाई पड़ेंगे, पैर, हाथ पैर, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा हड्डियां, कंकाल तंत्र आपको दिखाई, मतलब अगर आपके शरीर की त्वचा हटा ली जाए तो कंकाल तंत्र ही तो दिखाई पड़ेगा ना, हड्डियां दिखाई पड़ेंगी कि नहीं दिखाई पड़ेंगी, मतलब समझ रहे हो बात मेरी कि नहीं समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना, नहीं समझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में नो लिखना, क्योंकि मैं फिर दूसरा तरीका अपनाऊंगा फिर आप लोगों को समझाने के लिए। मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में, अब जब हड्डियां आप लोगों के शरीर में सबसे ज़्यादा मान लीजिए कंकाल तंत्र है तो हड्डियां ही होंगी, है ना, तो हड्डियां ही होंगी, तो फिर अगर हड्डियों में कौन सा वो पाया जाता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए? कैल्शियम, है ना, तो मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है कौन सा होता है? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए, मतलब शरीर में अगर हमको प्रोटीन का उचित उपयोग करना है तो डैश 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 की पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, है ना, डैश 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 की पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको फटाफट बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है। और यहाँ पे 51 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्जा। अब देखिए कैसे हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आपका शरीर में, आपकी बॉडी में प्रोटीन का उचित उपयोग करना है, ठीक है, प्रोटीन का आपको अच्छे से उपयोग करना है, तो आपके शरीर में ऊर्जा की मात्रा जो है पर्याप्त होनी चाहिए, तभी आपकी प्रोटीन जो है वो पच पाएगी, यानी कि प्रोटीन जो है आपका अच्छे से उचित उपयोग हो पाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का, वो क्या कह रहा है कि अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि पोषक तत्व कितने होते हैं? 6, है ना। एक सातवां भी होता है, वो अलग होता है, ठीक है, वो जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ इसे छोड़कर, किसको छोड़कर भैया? तो विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन या फिर बायोटीन। तो अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है ये आप लोगों को इनमें से छांट करके बताना है। तो अंडे में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो नहीं होता है, याद कर लेना है, अंडे में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो नहीं होता है, यानी एग में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडा हो, अंडे में डा आया कि नहीं आया? अंडे मतलब अब आप जैसे कि ट्रिक, मान लीजिए मैं ट्रिक बना रहा हूँ, ठीक है, अगर आप मुझसे अच्छी, मतलब मुझसे अच्छी का मतलब ये है कि अगर आप इससे इजी ट्रिक बना पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इससे इजी ट्रिक भी लिख सकते हो, जिससे कि और बच्चे आएँ तो वो कमेंट सेक्शन देखें तो वो उनको जो है इजी पढ़ने में आसानी हो। तो मेरा मतलब ये है कि सभी तक शिक्षा जो है वो पहुंच पाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंडा लिखा हुआ ना, डा, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है? डा, है ना। तो अंडे में सभी पोषक तत्व पाया जाता है, लेकिन कौन सा नहीं पाया जाता है? तो डा वाला, कार्बोहाइड्रेट, डा वाला नहीं पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने बताया 6 होती है, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। और कौन कौन से होते हैं देखिए, फिर से आप लोगों को बता दूं, एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, खनिज लौह होता है ना, और आपका क्या जल होता है। और कौन कौन सा? देखिए, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 2 3 विटामिन, नंबर 4 खनिज लवण, नंबर 5 यहाँ पे जल, और यहाँ पे वसा, है ना, वसा या फैट। ये हो गए 6। अगला क्वेश्चन है कि हमारा शरीर जो है निम्न में से कौन सा विटामिन बनाता है? तो हमारा शरीर जो है विटामिन बना, जैसे कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो हमारा शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है ना मेरे दोस्त, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उससे शरीर में विटामिन डी बनती है, ठीक, क्या बनती है? विटामिन डी। तो विटामिन डी बनती है, तो डी और के, जैसे कि अगर जो लोग यहाँ पे कितने लोग क्रिकेट देखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उन लोगों के लिए ये ट्रिक जो है ईजी हो जाएगी, ठीक है। जितने लोग क्रिकेट देखते हैं उनके लिए ये ट्रिक ईजी हो जाएगी, क्योंकि क्रिकेट में आप लोग डीके का नाम सुने होंगे, मतलब दिनेश कार्तिक, है ना, जो जिन्होंने निराश ट्रॉफी में जो है लास्ट बॉल पे 6 मार करके जिताया था, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो मतलब अगर आप लोग नहीं भी क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है तो मैंने बता दिया कि विटामिन डी जो है विटामिन डी हमारे शरीर में बनती है, ठीक है। कब? जब वो कोलेस्ट्रॉल, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो उससे कोलेस्ट्रॉल बर्न होता है, तो ये क्या होता है? विटामिन डी जो है बनता है, ठीक। तो डी, आपको डी भी याद है तो आप डी, मतलब डी वाला ऑप्शन देखेंगे, कहीं पर डी और नहीं लिखा हुआ है, तो डी और के जो है यहाँ पे बनता है, डी के मतलब दिनेश कार्तिक, ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अगर आपको जैसे कि क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, नहीं याद है तो आप डी केवल याद रखिएगा, डी वाला ऑप्शन मार दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो सोडियम प्राप्ति का, देखिए सोडियम मतलब नमक होता है ना, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत, तो सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है? नमक। नमक में क्या पाया जाता है? सोडियम, है ना। देखिए नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, है ना। Na को क्या होता है? सोडियम। इसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम क्लोराइड, सोडियम और फिर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, उधर आ नहीं रहा जगह है, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यही
अब नमक में क्या पाया था, सोडियम सबसे ज़्यादा सोडियम होता है, ये Na क्या है, सोडियम है, ये सोडियम है ना। तो इस प्रकार से नमक जो है सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत क्या है, नमक है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है, तो कैल्शियम का प्रमुख स्रोत जो होता है दूध होता है। क्या होता है, दूध होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है कि कैल्शियम जो जैसे कहते हैं ना दूध पी लो तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, हड्डियां मजबूत होंगी, मतलब कैल्शियम जो है दूध के अंदर कैल्शियम होता है, कैल्शियम जब पहुंचेगा आपकी हड्डियों में तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के जो क्वेश्चन हुए वो कंप्लीट हुए, और जो 57 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन जो है, तो फ्रेंड जो 57 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन मैं इसको कल करवाऊंगा, ठीक है, इसको अगले वीडियो में करवाऊंगा। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और इसके पहले वाले जितने भी वीडियो हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और आपको और कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।